कोई ढंग का नहीं बना है। हाँ। मंगनी में पैसा उतार लिया है। 5 आदमी के लिए भलाई माने मुखिया चाहते हैं, आप 50 आदमी का भलाई नहीं सोचते हैं। पानी नाला में जाएगा या नाला का पानी नाला का पानी अपने जमीन में गिराएंगे और गांव के बाहर इंडिया गेट बनाएंगे, उसके बाद रोड के दोनों साइड फूल लगाएंगे। और सर देखिए सर हम लोग सर क्या स्थिति हो रहा है, हिंदू का महापर्व दशहरा दीपावली छठ आ रहा है। और देखिए सर हम लोग किचन में जाते हैं, हम लोग का बेटी बच्चे और भाई बहन सब इसी में गिर जाती है। इंडिया गेट बनाएंगे, बना नहीं बन पाया सर, अभी क्या बना है, एक कचरा महल बन गया सर। और कमाल की अभी बात है कि इस कपूर पकड़ी पंचायत के 1 नंबर वार्ड में मुखिया इसी वार्ड के हैं, सरपंच भी इसी वार्ड के हैं, और वार्ड हैं तो हैं ही हैं। सब कुछ होते हुए यह रोड के ऊपर 3 फीट नाला क्यों बन गया? बिहार सरकार से मेरा ये सवाल है कि आपका यह इंजीनियर कहाँ तक पढ़ा लिखा विकास हुआ है? आपको कैमरे की नज़र में दिखाई दे रहा है, ये सारे आम ग्रामीण आज आक्रोशित सड़कों पर उतरे हुए हैं इस नाला के विरोध में। देखिए जरा दिखाइए उधर, ये नाला इसी के लिए बना है, नाला पर खड़ा होकर कुल्ला करने के लिए नाला बना है। नाला बनता ही इसीलिए है, बिहार में विकासी इंजीनियर वैसे आता है, इसी तरह का नाला बनाता है और आम जन को परेशान करता है। ये सारी परेशानी का जड़ ये इंजीनियर है, बिहार में विकास करता हुआ इंजीनियर। चलिए ऐसे ही तमाम मुद्दों पर बने रहिए, परंतु आपका एक कमेंट अवश्य होना चाहिए कि आखिर यह इंजीनियर कहाँ से पढ़ लिख के आया? अरब का है कि अमेरिका का है कि रूस का इंजीनियर आके ही बनाया हुआ है? कहाँ का इंजीनियर बनाया है? सर ऐसी कोई बात नहीं है सर। हाँ, कैसन बात है? देखिए मुखिया के माध्यम से हम ही लोग नाला का निर्माण करवाए हुए हैं, समझे। आप अपने सबसे पहले, मेरा नाम राम बाबू साहू हुआ, हम पूर्व प्रधान पंचायत समिति सदस्य के अभिभावक हुए, समझे। अच्छा अच्छा, हम ही लोगों के सहयोग से नाला का निर्माण हुआ। बहुत बढ़िया। उसके बाद में ये माटी भराई हुई, माटी ढलाई पर, हाँ ढलाई पर माटी, इसको उसके बराबर नाला के बराबर करना था। अच्छा, तो माटी यहाँ से उठा करके नाला का भराई हो चुका है उधर में। और उसके बाद में यह काम मतलब कि पानी बरसात आ गई, काम रोक दिया गया। बोला गया कि इसको नवंबर के बाद से काम शुरू होगा। मैंने इस पर अब 3 फीट माटी ढलाई। जी सर उसके बाद में पीसीसी होगा। इस पर ये जो पीसीसी पहले का हुआ है वो कहाँ जाएगा? सर धरातल के नीचे रह जाएगा सर। अच्छा अच्छा, और ये घर वाला ये सब घर नीचे चला जाएगा? जी सर हाँ, घर नीचे चला जाएगा। हाँ, और रोड का पानी घर में जाएगा? अब सर ये तो हम नहीं बता सकते घर में जाएगा या बाहर जाएगा। सवाल है, आप लोग तो देख रहे हैं नाला बनाने के लिए इतना ऊंच बनाया गया है, तो फिर जब उतना ऊंच नहीं बनेगा तो इधर का पानी उधर कहाँ कैसे चला जाएगा सर? इधर का पानी इधर नहीं जाएगा? इधर जाने के लिए तो बता रहा था लोग, बनवाया जाए, मुखिया से इधर भेजा जाए, कहीं व्यवस्था किया जाए जमीन का, नाली का सुचारू से इधर। मान लीजिए 3 फीट आप इसको ऊंचा कर देते हैं, तो जरा एक नजर देख लिया जाए, ये घर लोग का पानी कहाँ जाएगा? सर कुछ लोगों का दिक्कत होगा सर, कुछ लोगों का दिक्कत होगा। काम वही होना चाहिए जो किसी को दिक्कत नहीं हो। हाँ सही बात है सर, लेकिन इधर जाने के बजाय इधर पानी जा रहा है कि इधर बड़ा नाली बन रहा है सर, बन चुका है, उसी में नहर में पानी चला जाए। लोगों का कहना है कि चुनाव के पहले मुखिया जी कहते थे कि हमारे खेत में पानी बहेगा। हाँ सर ये बात किया गए थे। आज गड़बड़ बात कैसे होगी? अब बोल रहे हैं कि अब तुम लोग जमीन दो तो हम बनवाएंगे नाली। तो सर उनकी मर्जी है, क्या करेंगे नहीं करेंगे उससे तो हमको कोई मतलब नहीं। लेकिन मिला जुला के जो रोड से 3 फीट नाला बना है ये कतई जायज नहीं है सर। जायज नहीं है, जायज नहीं है, जायज है, जायज नहीं है, लेकिन जायज है। जो बड़ा नाला बना ना वैसे मिला करके नाला को उसमें सुचारू रूप से चालू करने के लिए। अच्छा प्रतिनिधि महोदय, हम आपसे जान सकते हैं ये घर वाला कैसे आएगा जाएगा? ये घर वाला इस नाला को छड़प के कैसे जाएगा? सर उसमें अथी होगा सबको, इधर नीचे सीढ़ी बनेगा ना सर। सीढ़ी कैसे बनेगा? जब ये मिट्टी भराएगा तो सर उसके लेवल में हो जाएगा सर। तब उस घर का पानी इस नाला में कैसे आएगा? अब नाला बनाने में जमीन घर वाले अपना व्यवस्था करेंगे कि मुखिया व्यवस्था है, हम पर व्यवस्था करेंगे? नाला मुखिया 4 फीट ऊंचा क्यों बनाएगा? सड़क से 4 फीट ऊंचा, मुखिया हो चाहे इंजीनियर हो। सर जब इधर जमीन नहीं दीजिएगा, कोई जाने नहीं देगा नाली, तो बेचारा कहीं ना कहीं पानी की व्यवस्था तो करेगा। अगला अतिक्रमण हटवाइए। तो आप लोगों का काम है कि मेरा काम है? ये अतिक्रमण समाज का काम है। नहीं जी, समाज आप आ करके ऐसी करिए, आवेदन दीजिए, चलिए सीओ के पास, चले हम लोग चल रहे हैं, अतिक्रमण हटवाइए। रोड के 3 फीट ऊंचा नाला हटवाइए ना था क्या? जी सर अतिक्रमण करवाइए लोगों को। 3 फीट ऊंचा नाला, 3 फीट ऊंचा नाला तो कोई जायज नहीं है। ठीक है सर, नहीं कतई है, सही है, लेकिन अच्छा मान लीजिए चलिए बना दिए, 4 फीट ऊंचा बना दिए, अभी सड़क पर पानी काहे जा रहा है? सर देखिए
पानी नली इसमें नहीं हुआ, मैंने विलय हुआ, तो लगभग बोला गया कि जब बेटी बहन का जो घर का पानी है, हालांकि सर मेरे ही जमीन में ही पानी जाता है, कष्ट होता है हम ही लोग का अधिक, समझे। लेकिन लोगों ने कहा कि मुखिया महोदय से बात की हम लोग, तो बोले कि हमको 1 महीना का समय दीजिए, हम लोग 1 महीना में उसके बाद भी बना देंगे सर, यही बात है। माने यहाँ पुल बनेगा? पुल नहीं बनेगा सर, इतना 3 फीट का बामा लगेगा सर अंदर से जी, और उसके बाद में इसमें पानी लगेगा। और उसके बाद उस पुल के बाद इधर लगेगा पानी, उस पुल के बाद उधर लगेगा घुटनों तक पानी, फिर क्या होगा सर? उधर से उधर नली बनाएंगे अलग। अच्छा। ये नली इधर से इधर का पानी इधर जाएगा, ये योजना है। जी सर। और ये घर वाला लोग डूबता रहेगा? अब सर घर वाले का समस्या है तो घर वाला से पूछा ये जाए। भी घर वाला का पानी जाएगा? सुनिए सर, अभी इसका समस्या तो सवाल है कि आपसे जानना चाह रहे हैं, नाला बनता है घरों का पानी जाने के लिए कि बरसात समस्या का? तो मेरे घर बगले में है, तो सर मेरा भी तो घर इतना गड़ा हो जाएगा। हाँ। तो अब घर वाला का समस्या मुखिया समाधान करेंगे, अगर कोई जनप्रतिनिधि तो मुखिया अपने लिए नाला बनवाते हैं कि समाज के लिए? समाज के लिए बनवाते हैं। तो जब घर का पानी, समाज का पानी नाला में नहीं जाएगा, अभी बताया जाए इसको तोड़ करके कैसे किया जाए, अभी लोग बताए ना जाए ना। सवाल है यहाँ नहीं जाएगा इधर में, तो इधर कोई जगह ही नहीं है, दीजिएगा आप लोग, चाहे हम लोग, चाहे आम आदमी लोग, तो कहीं ना कहीं व्यवस्था पानी जाने के लिए किया जाएगा ना तो सर। आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, मिल के अतिक्रमण तो हटवा सकते? जनप्रतिनिधि नहीं है सर हम लोग, अभी नहीं है, पूर्व तो है, पूर्व तो समाज सेवी तो है जी सर, समाज सेवी तो तो है। आप लोग अतिक्रमण भी हटवा सकते हैं, अतिक्रमण हटा के नाला भी बनवा सकते हैं। अतिक्रमण जनप्रतिनिधि बनवाएगा कि आम आदमी के आवेदन से दिया जाएगा सर? सबको जरूरत है, सबका जरूरत है, लेकिन मेरा एक ही कहना है कि रोड से 3 फीट ऊंचा नाला कतई जायज नहीं है। अब सर वो मुखिया महोदय से पूछा जाए कि किस बेस पर बनना है। आपके नजर में क्या लगता है जायज है? जी, जायज है? क्योंकि इधर का पानी इधर जाने के लिए तो जायज है। मैं यह पूछता हूँ, केवल कुछ घरों का पानी तो चला नहीं जाएगा? सर, कुछ नहीं, बहुत घर का पानी जाएगा सर, कुछ घर का पानी नहीं जा सकता है। अच्छा ये बताइए, अभी जो पानी जा रहा है सड़क पर, इसका क्या उपाय होना चाहिए? सर इसके लिए निदान होना चाहिए, लेकिन हम लोग मुखिया महोदय से बात किए तो बोले कि हमको 1 महीना समय दीजिए, नवंबर के 15 नवंबर से काम सुचारू रूप से चालू होगा, इसमें ज्वाइन करके पानी दिया जाएगा। और उधर के लिए हम लोग अलग से व्यवस्था करेंगे, उधर नली कहीं ना कहीं हम लोग इन्वॉल्व करके उसको समाधान कर देंगे। यानी कि नवंबर तक तो सारा पर्व, छठ, दिवाली, दुर्गा पूजा सब समाप्त हो जाएगा। अब सर जो भी हो, कि उनके पास पैसा बोले कि नहीं है, हम लोग प्रत्येक दिन जाते हैं। पैसा नहीं है तो कम से कम पानी तो बंद करो महोदय, मान्यवर सुनिए, उनके पास, मुखिया के पास जाने के लिए इस जो 1 नंबर वार्ड में बहुत कम लोग हैं, सिर्फ यहीं पर लंबी लंबी बात करने के लिए लोग कहते हैं कि 10 आदमी या 20 आदमी मिल करके वहाँ जाए तो उसका निदान हो सकता है, समझे। लेकिन यहाँ जाने के लिए, उनके पास जा करके ये बात कहने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। बोलिए, इनके बात का जवाब दीजिए। सर हमारे कहने का मतलब, मुखिया अपने मुंह से स्पष्ट बोलते हैं कि 1 नंबर वार्ड से हमको वोट नहीं मिला हुआ है। यहाँ के 4-5 लोग हैं जो मुखिया के जो खास लोग हैं, वही लोग मुखिया से बात करते हैं, गांव में क्या करना है, 1 नंबर वार्ड में क्या करना है, क्या नहीं करना है, वही 5 आदमी करेंगे। हम लोग जाएंगे बोलने तो मुखिया बोलते हैं कि आप वोट नहीं दिए हैं, आप मेरे खोजने पूछने वाला आप कोई नहीं होता। अब बताइए, इनके बात का जवाब दीजिए। सर ये बात तो मैं नहीं बता सकता हूँ, यदि कोई प्रतिनिधि कहता है कि हमें आप वोट नहीं दिए, ये बात अनर्गल बात है, हम नहीं बता सकते हैं। जो बतिया रहे हैं उन्हीं से बतियाइए। चलिए, पब्लिक की परेशानी है नाला का पानी ना? जी सर, जी सर। इसका क्या उपाय होना चाहिए? उपाय सर इसका यही होना चाहिए कि मुखिया का जो खास लोग हैं, 4-5 लोग हमारे समाज से हैं, वही लोग काम के टेंडर लिए हुए थे। मुखिया का 2 महीना आगे पीछे घूमे और नाला का काम लिए। नाला का काम लेने के बावजूद देखिए सर, नाला का सर दूसरा हुआ नाला का पानी नाले में रहता है और कुछ पानी रोड पे आता है। चिरैया प्रखंड विकास पदाधिकारी से सीएम खबर की गुजारिश है कि हरबोलवा के 1 नंबर वार्ड में बने हुए नाला के फंड को अविलंब रोका जाए और इस पर अविलंब उस इंजीनियर पर जांच बैठाया जाए जो इंजीनियर यहाँ आके यह नाला को पास किया है। अच्छा, यदि आप लोगों का इसी तरह से रहा तो आप लोग अब कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? गाँव छोड़ना पड़ेगा सर, गाँव छोड़ना पड़ेगा। बहुत कठिन है सर, यहाँ हमारे 2-4 बार हमारी बेटियाँ नाले में गिर चुकी है यहाँ पे। तो उसका जिम्मेवार कौन है? मुखिया है, इंजीनियर नहीं है? इंजीनियर भी है, तो मुखिया इंजीनियर तो वही दोनों हैं। अच्छा जी, दोनों वही हैं। वो बोलते हैं कि हम पानी यहाँ 1 बूंद नहीं पानी टिकने देंगे रोड पर, सारा पानी मेन रोड में नाला में गिरेगा उस साइड। तो यहाँ क्यों गिर रहा है? अब सर मुखिया बताएंगे, मुखिया खास लोग बताएंगे क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, कि कमीशन खाने में बना है कि नहीं बना है, कि कमीशन अपने पॉकेट में धर लिए हैं। अब क्या परेशानी है, मुखिया के 4-5 बंदे वो लोग हैं कि जो वही बताएंगे, तो मुखिया जी बताएंगे। आइए, इस वार्ड के वार्ड साहब का हम लोग आधा घंटा से इंतजार कर रहे हैं। के हैं वार्ड? अमित शाह है। आधा घंटा से इंतजार कर रहे हैं, वो अभी तक कहाँ है?
उनका नहीं आने का क्या कारण है? कारण यही से मिली जुली सरकार है, मैंने दिखार हो जाएंगे दिखार हो जाएंगे। तो सही बात तो पूछेगा जी 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 हैं? हाँ हाँ। वार्ड साहब अभी भी आने वाले हैं, नहीं आएंगे, कोई जवाब नहीं देंगे। मिली जुली सरकार है, ये इनका कहना है, बात भी जायज है। यदि मिली जुली नहीं होता तो यहाँ के लोगों का यह दुर्दशा नहीं होता है? होता जी नहीं होता, नहीं होता। ये सब लोग मिलजुल के सब पैसा को घोटाला करने के जी चक्कर जी में। जी जी जनता गिरे मरे टूटे उससे कोई मतलब नहीं है, वो लोग को कोई मतलब नहीं है। बस जी अपना काम बनता बस बस अपना काम से मतलब है। यही है विकास। बैठे बैठे सारे मंत्री पटना में कहते हैं बिहार में विकास हो रहा है। अरे बिहार में विकास का हो रहा है? ऐसा ऐसा इंजीनियर के वजह से बिहार में विनाश हो रहा है। कौन कब गिर जाएगा, किसका क्या हो जाएगा, कोई गारंटी। लेकिन पर्व का अभी टाइम है। आखिर देखने वाली बात है कि इसको कैसे सुधार किया जाता है। यदि सुधार नहीं होता है तो ये सारे झगड़े फसाद का जड़ यह इंजीनियर होगा और यहाँ के जनप्रतिनिधि होंगे। आइए चलिए, ये सारे लोग को आप देख सकते हैं। इस परिस्थिति को देख के सारे लोग इतने दुखी हैं और इतने क्रोधित भी हैं कि आखिर नाला बना के रोड पर पानी क्यों गिराया गया। या तो इसको बंद करवाइए, इस जो नाला बना दिया सड़क पर पानी जा रहा है इसको बंद करवाइए, इसको अविलंब बंद करवाइए। वार्ड साहब को बुलाइए तो जरा जवाब देना पड़ेगा उनको कि काहे रोड पर गिरवा रहे हैं पानी। नहीं आएंगे, कोई वार्ड नहीं आएगा। बताइए। मुखिया बोलते हैं कि हमारे फंड का पैसा खत्म हो चुका है, नाला नहीं बनेगा, और पैसा आएगा तो नाला बनेगा, नहीं तो उसी तरह रहेगा। उसी तरह ये सब जनता जी इसी तरह कचरा रहेगा। मुखिया बोलते हैं, अपने मुंह से बोले हुए हैं मुखिया। चलिए, हमारे सीएम खबर पर आप प्रखंड विकास पदाधिकारी से चलेंगे जी, चलेंगे सर। आप हमारे चैनल के माध्यम से उनको यहाँ बुलाइए। जी सर, आप ही के चैनल के माध्यम से धन्यवाद देते हैं आप लोग को कि सर मेरे आवाज को उन पटना तक पहुंचाया जाए और जल्द से जल्द मेरा काम को शुरू किया जाए सर। ये तो केवल पर्सनल आपका मैटर नहीं है, पूरे समाज के, मेरे पूरे गांव के हैं। जी जी, पूरे समाज के, पूरे गांव के हित के हम बात बता रहे हैं, पर्सनल अपने हित के लिए नहीं बता रहे हैं सर। यहाँ तक आपने सीढ़ी तोड़वा दी है तो मुखिया बोले हैं, अब मुखिया का जो काम करवा रहे थे नाला में 3-4 आदमी लोग थे कि तुम्हारा सीढ़ी कल परसों बन जाएगा। आज तक सर मेरा सीढ़ी नहीं बना हुआ है। मेरी बेटी 2-3-4 बार नाले में गिर चुकी है। जी परेशानी अधिक है सर, हमको आने जाने में बहुत कठिनाई होती है। नाला बनाने के लिए आपका सीढ़ी तोड़ा गया? जी 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 जी, यस सर। अच्छा जी, तब फिर क्या हुआ है? अब बोलते हैं कि फंडे नहीं है मेरे पास, पैसे नहीं है। और जो लोग बनवाए हुए हैं वो लोग को खोजने पूछना चाहिए नाला का काम काहे रोक दिए हुए हैं। उनको खोजना चाहिए, नाला पर ढक्कन लगाना चाहिए। तो वो सब नहीं, बस मेरा काम था, मेरा पैसा कमीशन ले लिए। अब वो समझे मुखिया और समझे जनता प्रतिनिधि और लोग समझे। अभी आप लोग 3-4 दिन से हमारी टीम को आप फोन कर रहे थे इस समस्या को लेके, तो अभी हमारी टीम आपके आग्रह पर उपस्थित हुई है। यह समस्या सारी दुनिया को दिखाएगी कि बिहार में किस तरह से विकास हो रहा है। तो अभी क्या हुआ है सर? अभी यही हुआ कि आपको 3-4 रोज पहले हम फोन किए थे, उसके बाद आज हमको सूचना मिली है कि मुखिया जी अपने पल से अपने आदमी को 2000 रुपया दिए हुए हैं मेरे सीढ़ी बनवाने के लिए। 2 बोरा सीमेंट आया है, एक छड़ का रिंग आया हुआ है। अब देखिए मेरा सीढ़ी बनता है कि नहीं बनता। पर्सनल अपने स्वार्थ के लिए नहीं बोलते हैं, पूरे समाज के लिए हम बोल रहे हैं सर। जी ये जो अभी नाला का पानी सड़क पर जा रहा है, आप यह बताइए कि इसका क्या होना चाहिए? इसका सर यही उपाय होना चाहिए कि कड़ी से कड़ी निंदा कीजिए और मुखिया जी पर कार्रवाई कीजिए। जैसे हो के नाला का काम सही ढंग से नाला में ज्वाइंट करवा दीजिए, पानी निकासी करवा दीजिए। जहाँ पानी गिरने वाला है वहाँ पानी की निकासी करवा दीजिए और इससे हमको संतुष्टि हो जाएगा। अच्छा, ये जब नाला बना आप लोग नहीं थे, इसका विरोध करना चाहिए था। सर हम विरोध कर रहे थे। इसका विरोध करना चाहिए था सर, हम विरोध कर रहे थे। हमारे समाज के कुछ लोग हैं जो मुखिया के जो खास लोग हैं, 4-5 खास लोग हैं जो ये नाला काम लेने के लिए 2-4 महीना पहले उनका आगे पीछे किए हैं और काम लेने के बावजूद भी सही ढंग से काम नहीं किया, सारा पैसा अपने पॉकेट में रख लिए हैं। चलिए, एक समाज के और लोग भी आ गए। देखिए कैसे बिना चप्पल के चल रहे हैं। ये बिना चप्पल के आप पार्क में जा रहे हैं। कहा जी क्या इस समाचार इसका ना बताइए। हाँ, रोड तो देख ही रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं। पार्क में चल रहे हैं हम लोग नाला में। कौना खुशी में नाला के पार्क? एक गांव के लोगों की खुशी में। अच्छा अच्छा। गांव का लोग चाहता है कि इसी तरह की चल रहा है। हाँ हाँ, इसीलिए हो रहा है। तो ये पर्व त्योहार आएगा आप लोगों का, तो कैसे इसमें तो वही अब गाँव के लोग का ऐसी करना है तो क्या किया जाएगा।
तो इस सरकार से नौका उका डेंगी उंगी मांग कीजिए ना। हाँ हाँ जरूरी है, आय? ये जरूरी है नौका के लिए। जब नाला का पानी सड़क पर बहेगा तो इसमें तो डेंगी चलाना पड़ेगा, डेली चलना पड़ेगा, और नहीं तो गोड़ हाथ टूटेगा। आप बिना चप्पल के चलना बिना चप्पल चल रहे हैं, कल ही करे कांगड़ में चल रहे हैं कल। चलिए जरा सा भी आप लोगों में थोड़ी सी भी शर्म बाकी हो, पदाधिकारी महोदय लोग, तो इस हरबोलवा के 1 नंबर वार्ड में आकर इस नज़ारे को देखकर अविलंब से अविलंब इस पर कार्रवाई किया जाए। और उस इंजीनियर से मिलना चाहेगी सीएम खबर, जो इंजीनियर उसकी पढ़ाई लिखाई का जांच आज सीएम खबर करेगी कि यह देख लिया जाए। इंजीनियर स्वयं मुखिया जी हैं, वो बोलते हैं कि नाला हम ऐसा बना देंगे कि नाला में एक बूंद पानी नहीं रुकेगा, सारा पानी उस नाला में मेन नाले में जाएगी। वाह, नाला में पानी जबे नहीं करेगा तो रुकेगा कहाँ से? तो मुखिया समझेंगे, मुखिया बोलते हैं कि हम अमेरिका के, इंग्लैंड के, सऊदी अरब के इंजीनियर हैं। अच्छा।